एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एस्टिमेटेड डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट और टेक्निकल टर्म्स, ये 3 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग आगे वाले वीडियोस में आने में करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एस्टिमेशन होता क्या है? सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो an estimate is a record of computation of the quantities of material of work required, expenditure likely to be incurred in the construction of building, road, dam। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, सपोज बिल्डिंग का है, रोड का है, डैम है, उसमें कितना मटेरियल चाहिए, क्या खर्चा आ सकता है, तो उसको हम लोग एस्टिमेट कहते हैं। इस एस्टिमेट से हम लोगों को प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट का कितना खर्चा आएगा, कितना बजट हम लोगों को अपने पास रखना पड़ेगा, वो पता चल जाएगा। एस्टिमेट बेस्ड होता है प्लान्स, ड्राइंग्स और जो आपके एरिया में रेट चल रहे होंगे उनके बेसिस पे एस्टिमेट बनाया जाता है, क्योंकि हर एरिया का रेट अलग होता है। इस एस्टिमेट से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइम में हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की बात करें, सबसे पहले आता है आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये एस्टिमेट प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे बनाया जाता है और इसमें डिटेल ड्राइंग्स का यूज नहीं होता है। उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी सिमिलर वर्क होगा, सिमिलर टाइप प्रोजेक्ट होगा, उसके बेसिस पे बनाया जाता है। तो एक तरह का एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मान सकते हैं आप। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए होता है, यानी कि काम शुरू करने के लिए एक एस्टिमेट होता है। सेकंड है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। इसमें आपको एक बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया की जरूरत पड़ेगी, उसको जब हम प्लिंथ एरिया रेट से इनटू कर देंगे तो हमें प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मिल जाएगा। थर्ड है आपका क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्यूबिकल कंटेंट मतलब वॉल्यूम वाइज आपका जो बिल्डिंग में मटेरियल क्यूबिक में कितना यूज होगा उस हिसाब से होगा। तो जब क्यूबिक कंटेंट पता चल जाएगा, जब हम उसको क्यूबिक मीटर से इनटू कर देंगे तब हमें क्यूबिक कंटेंट मिल जाएगा, और ये प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से एक्यूरेट होता है। अनदर फिर है हमारा डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट। जैसे कि नाम लग रहा है आपको कि ये डिटेल में एस्टिमेट होता है और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल सैंक्शन के लिए होता है। इसमें डिटेल ड्राइंग्स का यूज किया जाता है। 3 से 5% कंटीजेंसी को रखा जाता है। 2% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट रखा जाता है। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं कंटीजेंसी और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ये मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, ठीक। अनदर है आपका रिवाइज एस्टिमेट। ये एस्टिमेट तब बनाया जाता है जब आपका डिटेल एस्टिमेट 10% या उससे ज्यादा एक्सीड कर जाए तो हमको रिवाइज एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। फिर आता है आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। जैसे कि आपको नाम लग रहा है कि ओरिजिनल वर्क के अलावा अगर एडिशनल वर्क निकल के आ जाता है तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की जरूरत पड़ेगी। फिर है आपका रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट, जिसमें 1.5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आई है उसका 1.5% एक्स्ट्रा हमको रखना पड़ता है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। मशीनरी रिपेयर करना पड़ता है तो उसके लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स जो एस्टिमेशन के फील्ड में यूज होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका मेजरमेंट बुक। इस बुक में कितना काम हुआ है और कितनी मटेरियल की सप्लाई हुई है वो रिकॉर्ड की जाती है। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देने के लिए इस बुक का यूज किया जाता है और इसको जेई मेंटेन करता है, ठीक। इससे अबव एक बुक होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। ये परमानेंट नेचर की होती है, मतलब जो रिकॉर्डिंग्स इसमें कर दी जाती हैं उसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं अनदर प्रोजेक्ट, सिमिलर प्रोजेक्ट के तौर पर। इसमें डिटेल बिल्डिंग की डिटेल मेजरमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं और इस बुक के हिसाब से बिल्स बनाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना हो उसके लिए बिल बनाए जाते हैं। फिर है आपका चेक मेजरमेंट बुक। चेक मेजरमेंट बुक ये सब डिविजनल ऑफिसर मेंटेन करता है। क्यों रखता है वो? ताकि जेई ने जो एंट्रीज मेजरमेंट बुक में डाली हैं तो एटलीस्ट 25% मेजरमेंट चेक करता है वो कि सही है कि नहीं। उस हिसाब से फिर वो जो भी पेमेंट सैंक्शन करना हो वो करता है। फिर आता है आपका कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब
कि भविष्य में खर्चे आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होता है, भविष्य में खर्चा आ जाता है जो हमें नहीं पता होता है, तो उस हिसाब से कंटीजेंसी यूज होता है, जिसमें 3 से 5% का अमाउंट रखा जाता है। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। अब वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जैसा कि वर्ड आया था, क्या होता है वो? ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो डायरेक्टली वर्क से लिंकअप होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट से लिंकअप होते हैं। जैसे कि जो हम लोग टेम्परेरी स्टाफ रखते हैं अपने यहाँ, तो उनकी सैलरी वगैरह कहाँ से देंगे आप? तो उसके लिए 1.5 से 2% का अमाउंट रखा जाता है, तो उसको वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट कहा गया। टूल्स एंड प्लांट्स, मशीनरी खरीदने के लिए भी अमाउंट चाहिए, तो 1 से 1.5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट उसके लिए रखा जाता है। ओवरहेड कॉस्ट खर्चे आ जाते हैं, जिसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, तो 10% उसके लिए अमाउंट रखा जाता है। डिपार्टमेंटल चार्ज। डिपार्टमेंटल चार्ज मतलब डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, प्लानिंग, सुपरविजन, इसके लिए भी खर्चे आते हैं, तो उसके लिए हम लोग 10 से 15% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट रखते हैं। प्लिंथ एरिया टर्म आता है। प्लिंथ एरिया क्या होता है? बिल्ट अप कवर्ड एरिया, मतलब वो एरिया जिस पे बिल्डिंग बनी हुई है। एक्चुअली में काम जो बिल्टअप हुआ है जिस पर्टिकुलर एरिया में, उसको बिल्टअप कवर कहते हैं। तो वो आप किसी भी फ्लोर लेवल पे मेजर कर सकते हैं, सेम ही होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया में से अगर आप वॉल्स और पिलर्स ने जो एरिया कवर किया है वो माइनस कर देंगे तो फ्लोर एरिया आ जाएगा। सिमिलरली फ्लोर एरिया में से अगर आप सर्कुलेशन एरिया मतलब वरांडा, गैलरी, स्टेयरकेस माइनस कर देंगे और बाथरूम, WC माइनस कर देंगे, तो आपका कारपेट एरिया आ जाएगा, यानी कि लिवेबल एरिया ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 50 से 65% होता है प्लिंथ एरिया किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया के बराबर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।